नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। प्रत्येक माह में पड़ने वाली हर एकादशी अलग अलग नामों और शुभ फल को प्रदान करने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माता एकादशी ने मुर नामक राक्षस का वध किया था। इस व्रत में भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है और कब समाप्त है, व्रत के पारण का दिन और समय क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी और उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा, इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 नवंबर सुबह 10:29 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 नवंबर सुबह 10:41 पर। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर को ही रखा जाएगा। 21 नवंबर में व्रत के पारण का समय रहेगा सुबह 6:48 से सुबह 8:55 पर। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। एकादशी के दिन भगवान को सिर्फ फलों का ही भोग लगाना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करें, उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुने और भगवान विष्णु की आरती कर पूजा संपन्न करें। रात के समय भगवान विष्णु का जागरण करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण अवश्य करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही के हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है?
ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान यहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तभी से एकादशी व्रत की परंपरा चली आ रही है। सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जो भी भक्त एकादशी का व्रत करता है उसके इस जन्म और पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश होता है। जो भी भक्त एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।